प्यार देखा है, मेरा विश्वास मेरे साथ है। वाह! अरे नालायक, मैंने तो समझा था तुझे गला का हार गला सजाने को, तो ही काला नाग बन बैठा मुझको ही खा जाने को। नारायण से इतनी बुराई क्यों? जो जन्म देता है, जो सदा सदा रक्षा करता है, उस नारायण से क्यों बुराई? नारायण हमारा है। नहीं, नारायण है तो श्राप हल्ला कश्यप है। नहीं पिताजी, नहीं मानोगे? नहीं। तुमने प्यार देखा, अभी क्रोध नहीं देखा। देखता हूँ कैसे नहीं मानता है। पिताजी आप क्या करने? बोल, कहा मानेगा या नहीं मानेगा? बोल। वाह पिताजी, मारिए मारिए, क्योंकि मैं उस नारायण का भजन जो कर रहा हूं। आप इतनी बुराई क्यों? उस नारायण से इतनी नफरत क्यों? जितनी आप नफरत करोगे मैं उतना ही प्रेम दर्शाऊंगा। हे पिता, और मारो, अपने पुत्र को सजा और दो। मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है नालायक, तुझे पता नहीं जिसका तू भजन करता है वो मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। और तो उसका भजन कर रहा है, मेरे दुश्मन का भजन कर रहा है। नालायक, स्वामी ये क्या कर रहे हो तुम? भला इस संसार में कोई पिता अपने पुत्र को मारता है? इतने निर्दयी तुम कैसे हो सकते हो स्वामी? अपने पुत्र को इस तरीके से ना मारो स्वामी। वाह महारानी कयादू, मुझे ये पता नहीं था कि तुम्हारी कोख में मेरा दुश्मन पल रहा है। यदि ये पता होता तो मैं तुम्हारी कोख में ही इसको समाप्त कर देता। हर पुत्र का कर्तव्य होता है अपने माता पिता के वचनों का पालन करे, और तुम्हारा ये पुत्र प्रहलाद हमारा कहा नहीं मान रहा है, इसको आज मैं समाप्त कर दूंगा। नहीं स्वामी, ये क्या कह रहे हो? अगर बालक नादान होता है तो पिता उसको समझाता है। स्वामी इसे ना मारो। अरे ए हो भोले सैया, स्वामी उसको समझाओ, शिक्षा दो कि अपने पिताश्री का कहा मान जाए। अरे ए हो भोले सैया, बेटा को मत मारियो। ए हो भोले सैया, बेटा को मत मारियो। क्योंकि बड़े दुखन से पालो मैंने अपनो दूध पिलायो। बड़े दुखन से पालो मैंने अपनो दूध पिलायो। इतनी निर्दयी मत बनो सैया, ऐसे से न मारो। बेटा को मत मारियो। ए हो भोले सैया, बेटा को मत मारियो। स्वामी ऐसे ना मारो। ठीक है कयादू,
महलात को समझाओ और कहो कि पिताश्री की आज्ञा का पालन करो। समझा? बेटा प्रहलाद, अगर तुम कह रहे हो कि नारायण कोई दूसरा है, तुम्हारे पिता नहीं है, तो कहना मान जाओ। माँ, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो अवश्य ही हमें प्राप्त होगा। पिताजी जितना चाहे हमें सता ले, जितनी चाहे वो हमें सजा दे, लेकिन मेरा जो विश्वास मेरे हृदय में जागृत हो रहा है, जो मुझे सात्विक भक्ति का आनंद जो हमारे हृदय में प्राप्त हो रहा है, कि मेरा ईश्वर तो हर जगह व्यापक है, सताए दुनिया सताती रहे, लेकिन जो मेरा विश्वास कहता है मेरा नारायण मेरे साथ रहता है, मेरा हरि मेरे साथ रहता है। माँ, आप अपना कार्य कीजिए, पिता को अपना काम करना चाहिए, पुत्र अपना कर्तव्य क्यों पीछे हटाए। माताजी, पिताजी मुझे मौत की सजा क्यों ना दे दे। नहीं मेरे लाल, लेकिन जबान से एक ही शब्द निकलेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए माताजी, पिताजी को जो देना हो, जो करना हो करने दो, आप जाओ, धीरज रखो, क्योंकि ये विश्वास जो सत्संग करते हैं अच्छे लोगों की तो दवा मिल जाती है हर रोगों की। देखिए, प्रहलाद जी का सुंदर काम कर रहे हैं हमारे कपिल जी शर्मा। 21 रुपए आदरणीय विनोद यादव जी सता रहे हैं, लेकिन मेरा मन ये कहता है कि तुम कितनी भी चतुराई करो, ये चतुराई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। कर्म में होगा उसका लेख नहीं मिट सकता है। क्यों? अरे तू तो लाठी करे चतुराई, कितना भी कार्य करो, ये तू तो अरे लाठी करे चतुराई, ये कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। अरे तू लाठी करे चतुराई हो, तू तो लाठी करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। और 51 रुपए आदरणीय हमारे दीपू और राजपूत जी धन्यवासी, दीपू राजपूत की ओर से 51 रुपए मंडल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कोई समझो इसकी, कोई समझो इसकी सच्चाई है, कर्म का लेख मिटे ना। काहे मनवा धीरज खोता, काहे को नाहती रो, काहे रे मनवा धीरज खोता, काहे को मन घबराए। अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे सो अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य में लिखा
चाहे हो राजा चाहे भिखारी, चाहे हो राजा चाहे भिखारी, अंत सभी का होए करम का देखिए हमारे भाई, करवे का देखिए भाई, करवे का देखिए भाई। लोभिराम, ये ऐसे नहीं मानेगा। जी महाराज। हमारी बहन टोंडा को बुलाया जाए, जी महाराज। क्योंकि उसके पास पितामह ब्रह्मा की दी हुई वो चुनरी है जी महाराज। कि वो कभी जल नहीं सकती। जी महाराज। आज हमारी बहन प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा करके अग्नि में प्रवेश करेगी, जिससे कि ये प्रहलाद समाप्त हो जाएगा। बुलाया जाए बहन को। जी महाराज। भैया आज अपनी बहन को कैसे याद किया? बहन, तुम्हारे पास पितामह ब्रह्मा की दी हुई ये चुनरी है। क्यों नहीं भैया? तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओगी, तुम जल नहीं सकती हो। इसलिए तुम्हारा जो भतीजा है प्रहलाद, वो मेरा कहा नहीं मान रहा है, इसलिए तुम उसको गोदी में बिठा करके अग्नि में प्रवेश कर जाओ, जिससे कि वो समाप्त हो जाए। जो आज्ञा भैया। जाओ, बुलाओ अपने भतीजे को। प्रहलाद, बुआ जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। आप तुम अपने पिताश्री की बात क्यों नहीं मान जाते? नहीं नहीं, हम कैसे कहें कि पिताजी नारायण हैं। मैं तो भजन सदा सदा भगवान का करता हूँ, ईश्वर तो और कोई है बुआ। बेटा प्रहलाद, मुझे मेरे भाई की आज्ञा है कि तुम्हें अग्नि में प्रवेश करके तुम्हें गोदी में लेना है। मैं तो जल नहीं सकती क्योंकि मेरे पास ब्रह्मा की ये चुनरी है। मगर बुआ, तुम्हें कुछ हो जाएगा मेरे लाल, बात मान जाओ। देखो, जब आप नहीं जल सकती हो, तुम्हारे पास वरदान है, लेकिन मैं क्यों जलूं? मेरे पास तो विश्वास है। मैं उस नारायण को रटता हूँ। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। आप ही है दयावान, जहाँ भी है आप मेरी रक्षा करना। आओ प्रहलाद, मेरी गोदी में बैठ जाओ। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करना। हे प्रभु नारायण, हे नारायण, मेरी रक्षा करो। मैं चल रही हूँ। ये क्या हुआ? मेरा ही विचार कभी ना बदले ओ दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले ओ दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले ओ। महाराज चमत्कार, ऐसा चमत्कार। चमत्कार ऐसा महाराज, हाँ, जो कि आपकी बहन थी हमारी बुआ, हाँ। वो अग्नि में समाप्त हो गई है और प्रहलाद जिंदा फिर रहा है। क्या हाँ प्रहलाद जीवित है और हमारी बहन समाप्त हो गई? अवश्य महाराज, अच्छा, बुलाओ प्रहलाद को हमारे पास। अवश्य। प्रहलाद हाजिर हो। देखा पिताजी, आपने मेरे नारायण का ये चमत्कार, उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि बुआ ही चली गई, लेकिन मेरा विश्वास सदा सदा रहा। इसलिए आपको देखता हूँ, तुम्हारे भगवान को देखता हूँ। लोभिराम, गरम खम्मा करवा करके प्रहलाद को खम्मे से बांध दिया जाए और आज प्रहलाद को हम स्वयं अपनी तलवार से समाप्त करेंगे और देखेंगे इसका भगवान कहाँ पर है, कैसे आता है। देखूंगा इसके भगवान को। बुलाओ अपने भगवान को, मेरा बुलाओ।
मेरा हृदय कहता है कि ईश्वर तो मेरा हर जगह व्यापक है। पृथ्वी, आकाश, पाताल, तल, तलातल, भूमंडल पर कंकड़ पत्थर में, पत्थर नहीं बल्कि हर हृदय के जी के अंदर जो बोलता है वो ही तो मेरा नारायण है। कहाँ नहीं व्यापक है, हर जगह मेरा ईश्वर व्यापक है। पूज्य पिताजी, मैं अपने नारायण को आवाज दे करके बुलाता हूँ, वो अवश्य ही आएगा, अवश्य ही आएगा। इस खम्भे से प्रहलाद को बांध दिया जाए और कहो इससे नहीं, बुलाओ अपने भगवान को। वाह, बुलाओ। ये प्रहलाद क्या देख रहा है? मेरा नारायण इस खम्भ पर चींटी बन करके चलता है। जब चींटी का कुछ नहीं बिगड़ता तो ये प्रहलाद क्यों डरता है? आ नारायण, हे भगवान, आप जहां भी हैं, आपकी कृपा हो जाती है तो सूखा खेत हरा भरा हो जाता है। अब ले लो खबर, हे मुरली वाले।